दूर देश की बात आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए हैं। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिटप्पन, कुजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा, अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज़ बहुत तेज जो उड़ा है, शांता बोली। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोची बहुत पास दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफ़र की बातें जानना चाहती थी। रेत ही रेत, मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी? हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज़ बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, उन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने आगे कहा, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालू बोल पड़ी, तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए, चिटप्पन बोले। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तान इलाके में है। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़, ना ही हरियाली, केवल रेत। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुजम्मा बोली, बारिश कैसी होती है? यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना ही झील और ना ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, चिटप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिटप्पन ने बताया। बातें करते करते मालू के घर पहुँच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुजम्मा अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग अलग तरह के रुपए होते हैं, जिन्हें दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ
कि अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर के आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो, अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मज़े लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोची भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़े ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। उनको देख मालू झटपट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। इससे तो वे धूप से बच जाते हैं। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। चर्चा करो। तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। उसमें तस्वीर या चित्र बनाकर भी लगा सकते हो। अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में लिखना मत भूलना, जलवायु और मौसम, लोगों का पहनावा, सड़कों पर वाहन, पेड़ पौधे, इमारतें, भाषा, खान पान। रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? क्या तुम्हारी जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? वे वहाँ कब से रहते हैं? वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने? क्या उनके वहाँ जाने का कोई अन्य कारण था? इन नोटों को देखो। हर नोट के सामने के बॉक्स में उनका मूल्य लिखो। ये कौन से देश के नोट हैं, तुम कैसे जानोगे? नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे हैं? क्या दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? एक 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो। इस पर लिखी कितनी सारी भाषाओं को तुम पहचान सकते हो। किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो। सिक्कों का मिलान करो। इनमें से कितने सिक्के तुम पहचान सकते हो? सिक्कों पर मूल्य के अलावा और क्या क्या लिखा है? इन नोटों को देखो। क्या ये सभी नोट भारत के हैं? जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर लाल गोले बनाओ। पता करो और लिखो कि बचे हुए नोट कहाँ के हैं।